अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारे नवाबजादे सो रहे हैं और मैं इधर बच्चे भी सो रहे हैं। तो अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ आलू के परोठे। तो इधर आलू को मैंने गलने रख दिया और गीज़र भी ऑन कर दिया है और दरवाज़ा भी खोल रही हूँ, क्योंकि ठंडी हवा से है ना बच्चों को उठने में आसानी होगी। तो मैं इधर अभी चेक कर लेती हूँ कि है ना, मैं अभी आलू को चेक कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे है ना आलू अच्छे से गलेंगे तो तभी उसका पल्ला अच्छे से बन सकता है। इधर मैं चेक कर ले रही हूँ, क्योंकि है ना आलू कच्चे रहेंगे तो पल्ला अच्छे से नहीं बनेगा। हमारे पल्ला में हमें लम्स नहीं चाहिए। तो इधर से देख देख सकते हैं मैं हाथ से ही आराम से इसे मल सकती हूँ। तो मैं इधर है ना मसालों को इधर तल कर डालूँगी, क्योंकि है ना कच्चे मसाले मुझे पसंद नहीं है। तो कभी है ना पराठों में मैं ज़्यादातर कच्चे मसाले यूज़ करती थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं अलग ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मसालों की स्मेल नहीं चाहिए। तो मुझे है ना मसालों को तल ले रही हूँ। तो मैं इधर ऐड किया है थोड़ी सी एक आधी स्पून ज़ीरा और है ना एक बड़ा सा ऑनियन जो बारीक मैंने चॉप कर लिया है और कटी हुई लहसुन। तो है ना अगर बच्चों को है ना थोड़े अलग मसाले दूँगी तो पराठे में अच्छे से इसका फ्रेगरेंस आता है। तो मैं इधर ऐड कर रही हूँ तो हाफ़ टी स्पून हल्दी और है ना हाफ़ टी स्पून में इधर है ना मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि है ना हरी मिर्ची मिलने से ना बच्चे परोठा खा नहीं सकते। अगर मिर्ची मिलेगी तो तभी है ना बच्चे ठीक से नहीं खाएंगे परोठा। तो इसीलिए मैं ना थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन रहे परोठे में, और स्वाद के अनुसार मैं इधर नमक ऐड कर रही हूँ। तो मैंने है ना मसालों को हल्के से तल लिया है, इसे जलाना नहीं है आपको। तो मैंने है ना इधर मैं अच्छे से मैं इसे मैश कर लूँगी और इसे इधर ऐड कर रही हूँ कि कटी हुई धनिया भी, क्योंकि फ्रेगरेंस अच्छे से आएगा, और थोड़ी सी है ना ऑर्गेनो, क्योंकि है ना बच्चों को अगर तो अच्छे से मल लिया है, क्योंकि है ना अगर हमारा आटा है ना फुल पतला रहेगा तो हमें है ना परोठा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो इधर आटा है ना ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, नॉर्मल मीडियम से आपको है ना आटे का बैटर बनाना चाहिए। तो मैं इधर पल्ला को है ना अभी परोठे में सॉफ्टली बेल रही हूँ, तो मैं हार्ड नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने है ना स्मूथली में से बेल लिया है एक राउंड फिगर में, तो आपका परोठा अच्छे से बन सकता है। मैंने है ना पैन भी गरम कर लिया। अभी पराठे को मैं अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि बच्चों को मैंने नाश्ते भी कराना है और टिफ़िन भी पैक करना है। तो इसीलिए है ना पराठे को मैं अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पीनेस दूँगी अच्छे से रोस्टर कर। तो देख सकते हैं बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर लिया और टिफ़िन भी पैक हो चुका है। तो बच्चे ना ऑन टाइम जाएंगे ना तभी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कभी कभी लेट भी हो जाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मेरे वजह से बच्चों की स्कूल लेट हो जाती है। तो है ना मैं बच्चों को आराम से नाश्ते कराकर स्कूल में भी भेज दिया है। तो है ना अगर ऑन टाइम रहेंगे दिन भी बहुत अच्छा जाता है और बच्चों का है ना एक्टिविटी भी अच्छे से होती है। तो हमारे नवाबजादे को मैं लेकर जा रही हूँ हमारे दादी के घर, जो वहाँ पर एक अक्का है, नागो अक्का, जो पुराने नुस्खे यूज़ करते हैं। तो पुराने नाटी इलाजें करते हैं, तो ज़ुकाम और बच्चे का जितना भी पुराना ज़ुकाम होगा ना बहुत जल्दी से ठीक हो सकता है। तो इसके लिए मुझे है ना कुछ पत्ते चाहिए था, जो उन्होंने बोला था कि सदाफ़ का पत्ता जो मेरे पास नहीं था। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ अभी नर्सरी में, जो है ना यहाँ पर पॉट लेने के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे पॉट्स रखे हैं ये भैया ने। तो मुझे है ना सदाफ़ का पत्ता मिल गया है और है ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में। तो है ना अभी मैं इसका दाम लगाकर ले लूँगी। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ा और मुझे घर के पास ही नज़दीक में ही नर्सरी पॉट मुझे मिल गया था। तो यहाँ पर है ना मुझे सदाफ़ का पत्ता तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में मिला था। तो ये भैया को मैंने किसी तरह से दाम लगाकर ले लिया था। ये तो भैया बहुत ही ज़्यादा दाम लगा रहे थे, छोटे से पॉट को भी कितना ज़्यादा दाम लगा रहे थे। तो हमने तो पॉट ले लिया था और ये भैया तो इतना शर्मा रहे थे कि मुझे ब्लॉग भी पकड़ने नहीं दे रहे थे। तो देख सकते हैं कि मुझे है ना और तो थोड़े तुलसी के पत्ते भी चाहिए थे, तो इनसे है ना मैंने ले लिया था। ले गए अपने दादी के घर। वहाँ पर एक अक्का है जो है ना अब पुराने ज़माने की हैं, लेकिन ख़यालात बहुत ही अच्छे और नाटी इलाजें करते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो मुझे अभी इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो है ना मैं इधर अक्का के पास आ गई। तो आप देख सकते हैं ये हमारे दादी का घर है, जो इनके हमारे दादी के पास घर के ही इनके पड़ोसी है वो। तो है ना हम जब छोटे बच्चे थे जब इनको देखती थी, तो आज मैं इनके पास आई हूँ, जो वही नुस्खे और फ़ायदेमंद लेने के लिए। आज मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस दवाई की, क्योंकि है ना मैंने डॉक्टर इलाज भी किया था तो उसका है ना कुछ भी मुझे असर नहीं हो रहा था मेरे बच्चे पर। तो सोच रही थी कुछ नाटी इलाज तो कर लूँ, देखेंगे वही कुछ होगा। तो अब
आ गई हूँ हमारे दादी के घर पर, तो आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारे दादी का घर रहता था और है ना अभी भी है। तो ये एक एंटिक पीस हाउस है जो है ना सच में है ना बहुत सारे लोग इधर रहकर चले गए हैं और अभी भी इधर हमारे लोग रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना मजबूती से बनाया गया है ये घर। तो शायद हमें है ना बहुत घर है ना एक एंटिक पीस हाउस है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल ईंटों से नहीं पत्थर से बना गया है। ये अभी भी तक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। शायद कितनी ज़्यादा पीढ़ी से घर ये चल रहा है, अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। देख सकते हैं आप, अभी थोड़ा इनोवेटेड किया है इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो अभी सुनिएगा किस तरह से अक्का और मैं बातें करते हैं। और सन्नी को काना में रख लेती हैं, खाती हैं। वो ये हलवा मिलता नहीं है, वो बहुत काम हमको आता है कि ये अब छोटा बच्चा या सदाब का ये पान तीन भी मिला को अच्छा देख तुलसी का दल छोटा छोटे बच्चों को भी डाले जाने तुलसी देख तुलसी डाल रही हूँ। छोटा है ना बच्चा, ये साबुन डालते ये साबुन की। जैसे आपने देखा कि अक्का ने है ना बहुत ही पाक साफ से पत्तों को धोकर है ना धूप में सुखाई दिया है, क्योंकि बच्चे को देना है हमें, इसीलिए देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रकम के पत्ते हैं जो है ना उनके नाम भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है किस तरह से ये यूज़ कर रहे हैं। ये है ना बहुत ही नाटी पुराने नुस्खे हैं जो ये अभी बच्चों को है ना बहुत ही ज़्यादा काम आता है। अभी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये नुस्खे अभी काम नहीं करते, डॉक्टरी इलाज ही होता है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को सच में है ना दवाई से मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ है। तो है ना आपको मैं शेयर करूँगी किस तरह से इन्होंने बनाया है। अगर आपको इस 5 पत्तों को भी है ना पूरी तरह से धोकर सुखाकर बांध लिया है, जो कि अभी ही इस पत्तों का सिर्फ हमें रस चाहिए। तो इसीलिए इसका तवे पर है ना पूरी तरह से स्टीम करने वाला है, जो है ना ये पान का जो भी पत्तों का है वो रस निकल पाया अच्छे से। तो ये इनका घर है। तो सुनिए किस तरह से ये मैं और अक्का बातें करते हैं। अक्का तुम्हें यहाँ कितने साल से हैं? हमें बचपन से यहाँ और बाप दादा देख के तवा रख दल को तवे को डालना, एक आधा वर छोड़ डालना, बाद नरम होता है। अच्छा, बाद दे अच्छा लगा लेको पिलाना। तुम्हारे बेटे की शादी होगी। आपने सुना कि किस तरह मैं और अक्का बातें कर रहे थे और अभी है ना पत्तों को स्टीम करने रख दिया है। तो अभी है ना पत्तों को थोड़ी देर स्टीम करने रखेंगे 5 या 10 मिनट तक, उसके बाद दवाई निकल जाएगी। तो अभी देख सकते हैं आपका लेकर आ गए हैं और है ना इसे अभी पाक कपड़े में है ना डालकर इसका जूस निकाल लेंगे। कम से कम आपको 10 या 5 ml तक मिल जाएगा। जैसे दवाई पिलाते हो उसी तरह से आपको बच्चे को देना पड़ेगा। तो इतने सारे पत्ते डालने के बावजूद हमें है ना एक कम से कम एक 10 ml तक ही दवाई मिलेगी। उसके साथ साथ अक्का है ना एक कंकर का नमक डाल रहे हैं जो बच्चे को फ़ायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं ना ये दवाई से है ना बच्चे का जितना भी कंजेशन होगा, चेस्ट कंजेशन होगा, तो आराम से बच्चे को रिलीफ होगा। तो मैंने है ना मेरे बच्चे को यूज़ किया और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है। तो देख सकते हैं अगर है ना वॉमिट से आएगा या फिर पॉटी में निकल जाएगा, जो बच्चे को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, आराम भी होगा और बच्चा अच्छा भी हो सकता है। तो मैंने है ना पहले बिलीव नहीं कर रही थी ये सब नुस्खे से। तो मैंने जब अक्का ने बताया तो तभी मुझे पता चला कि ये फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा बच्चे को इफेक्ट हो सकते हैं। तो किस तरह से अक्का और बच्चे बात करते हैं सुनिएगा आगे। रोया नहीं, पी लिया दूध पी लिया, दूध पी लिया बा। कड़वा नहीं वगर वगर रहता है। पिया देखो
तवे पर रख दाल को अच्छा किमिच को निथार को दाल कर को। तो देखा आपने किस तरह से अक्का और मेरा नवाबजादे बात कर रहे हैं। तो अक्का ने बहुत ही ज़्यादा मेरे बच्चे को प्यार दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आए। तो फिर मिलूँगी अगले दिन और अगले व्लॉग के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।